झारखंड में भाजपा को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि दो कद्दावर नेता एक बार फिर से हेमंत सोरेन का दामन थामने जा रहे हैं। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी आभा महतो एक बार फिर से झामुमो में घर वापसी करने जा रहे हैं। दोनों नेताओं ने मंगलवार को हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही सियासी अटकलें तेज हो गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है, तो वहीं राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में पंजाब की मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। इस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर राज्य से लोग आते हैं, यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं, किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियाँ देश के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं और इस पर कोई रोक टोक नहीं है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य से बाहर करने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि मुंबई में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सके, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जाना जरूरी है। नई दिल्ली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने इलाके में पंजाब सरकार के कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा चिंताएं जताई हैं। वर्मा ने दावा किया कि पंजाब लाइसेंस प्लेट वाले कई वाहनों को निर्वाचन क्षेत्र से गुजरते देखा गया, जिससे उनके उद्देश्य के बारे में संदेह पैदा हो गया। उन्होंने सवाल किया, ये लोग कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हैं जिससे हमारी सुरक्षा से समझौता हो सकता है। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने एक इंटरैक्टिव कार्यक्रम की मेजबानी करके मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का राज्य स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने छात्रों, पेशेवरों, श्रमिकों और वैज्ञानिकों को प्रत्येक राज्य के अद्वितीय पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें उनका इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित स्मारक शामिल है। इस कार्यक्रम में राज्यों के बारे में विचारों और सूचनाओं के सार्थक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि उनके पास उनके निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर रहे पंजाब पुलिस कर्मियों की तस्वीरें हैं, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने जांच के लिए एसएचओ को दी है। दीक्षित ने ये भी दावा किया कि कई बाहरी लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त दीक्षित ने उल्लेख किया कि राहुल गांधी का 20 जनवरी को उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन वास्तविक कारणों से इसे रद्द कर दिया गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में अपने राज्य को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में आक्रामक रूप से प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि हैदराबाद तेलंगाना निवेश के लिए एकदम सही जगह है, जबकि दावोस एक विपणन केंद्र के रूप में कार्य करता है। रेड्डी ने इस पर जोर दिया कि तेलंगाना व्यवसाय को लेकर गंभीर है। वो इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सीपीआई सांसद पी संतोष कुमार कांग्रेस पार्टी को अपने बयानों के प्रति अधिक सचेत रहने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि वे अनजाने में भारत गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केरल में अपने सहयोगियों का विरोध किया है और अब दिल्ली में भी वही कर रही है। गठबंधन में एक प्रमुख भागीदार के रूप में कुमार का मानना है कि गठबंधन को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए कांग्रेस को अपने बयानों में अधिक सतर्क और बुद्धिमान होना चाहिए। बिहार सरकार 2025-26 के लिए एक ऐसा बजट बनाने की योजना बना रही है जो राज्य के विकास को तीव्र गति से बढ़ावा देने के साथ साथ वंचित और उपेक्षित वर्गों को भी इसमें शामिल करे। इसके लिए सरकार का लक्ष्य उन तक हर संभव सहायता पहुंचाना है। औद्योगिक विकास इस बजट का महत्वपूर्ण आधार होगा, जिससे विकास के साथ आम लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी के इस दावे का मजाक उड़ाया कि राहुल गांधी को देखकर लोग डर से कांपने लगते हैं। इसके बजाय पूनावाला ने मजाक में कहा कि कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी के दिल्ली में भाषण देने के बारे में सोचकर कांपते हैं। उन्हें डर है कि इससे आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना बढ़ सकती है।